नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में किस तरह की मौसम गतिविधियाँ रहने की संभावना है। कल गुजरात के इन कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए थे, इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला और हमने जो कहा वो हुआ ही। और आज 13 तारीख है और कल तक यहाँ पर वर्षा कई इलाकों में जारी रहने की संभावना है। हम रात के समय में एक बादलों का इमेज भी रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि आप जो नहीं मुंबई में रहते हैं वो तो जो मुंबई रहते हैं वो तो जानते हैं कितना ज़बरदस्त बारिश हुई मुंबई के आसपास के क्षेत्रों पे, पूरे महाराष्ट्र में कोस्ट पे। लेकिन जो नहीं रहते हैं उनको भी दिखाएंगे कि भाई देखिए कितना ज़्यादा हम जो उम्मीद करे थे 12 तारीख के आसपास से बारिश शुरू होगी, 13-14 के आसपास चलेगी, वो देखने को मिली है। और आज भी इसमें कोई दुराय नहीं है। आज भी वेस्ट कोस्ट के साथ साथ जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। खासतौर पे जो वेस्ट कोस्ट का क्षेत्र है वो यहाँ पर जो है वो बाढ़ वाली बारिश से इनकार नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिससे यहाँ पर भीषण तबाही वाली रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। चलेंगे कल के दौरान देखेंगे तो देखिए कल जो है सिस्टम थोड़ा सा मुंबई के काफ़ी करीब रहेगा, यानी कि देखिए मुंबई कोस्ट काफ़ी करीब। हम आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। हमारा ट्रैक जो है वो यहाँ तक इस तरह से जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वही बचा हुआ है गुजरात के क्षेत्रों को पहुँचने तक, लेकिन यहाँ तक तो आ ही गया। हम आपको पहले बताया था, इसलिए आपको कोई नहीं बताया था कि इसका ट्रैक यही होने वाला है। देखिए और उसके बाद देखिए गुजरात के आसपास जाकर के ये खत्म हो जाएगा, अस्तित्व इसका जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानसूनी हवाएं भी धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू होंगी और कई इलाकों में आगे बढ़ेंगी और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने का क्षमता रखेंगी। चलेंगे 17 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो ट्रफ रहेगा, ट्रफ जैसी गतिविधियां हैं वो सेंट्रल पार्ट्स पर रहने की संभावना है, क्योंकि जो विंडी ऐप हो या SMWF का मॉडल्स हो या GFS का मॉडल्स हो, ये दोनों मॉडल्स जो है अभी फ़िलहाल सिस्टम्स को लेकर के अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम बनेगा, क्या नहीं बनेगा, और अच्छे से इसमें अभी उसके बारे में बता नहीं रहे हैं। चलिए अभी 17 तारीख के आसपास हम लटके हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो हम स्क्रीनशॉट रखे हैं बादलों का उसके बारे में दिखाते हैं आपको। देखिए कल रात का स्क्रीनशॉट का ये है। देखिए ये भाई साहब देखिए कितना ज़बरदस्त महाराष्ट्र में बादल थे भाई। देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, लगभग सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पर इतने भयानक बादल बने हुए थे कि देख कर ही डरावना लग रहा था कि वहाँ पर क्या हाल यहाँ पर हो रहा होगा। देख पा रहे पूरा महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों में भी देखिए कितना भयंकर बादल जो है बारिश यहाँ पर देखने को गुजरात कई क्षेत्रों में मिली है। और यहाँ पर भी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स का पैच बना हुआ था। बारिश यानी कि भारी से अति भारी वर्षा वाले बादल जो है वो यहाँ पर डेवलप हुए थे। मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर तक का स्क्रीनशॉट किए थे हम। देखिए यहाँ पर देखिए 22:38 का उसमें समय हो रहा था और यहाँ पर जो है रात के समय था। देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर क्लाउडिंग उस समय थी। हम आपको बताया भी थे यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। हालांकि कुछ एक क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर छोटे होंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है जो अगले 2 दिनों में कवर हो जाने की पूरी संभावना है। चलिए अब चलते हैं 28 के आसपास चलेंगे तो 28 के आसपास भी देखेंगे तो एक सिस्टम जो है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या हल्का लो प्रेशर एरिया पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा। और 19 का देखेंगे तो ये सेंट्रल MP के आसपास जाएगा और 21 का देखेंगे तो ये जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास जाकर के ट्रफ में विलीन हो जाएगा। उसके बाद मानसूनी ट्रफ बन जाएगी 23 के 24 के आसपास और तराई के बेल्ट में रहेगी, जिसकी वजह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी इस समय और वर्षा होने की संभावना है। 26 को एक नया सिस्टम बनेगा और 27 के आसपास राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। यानी कि एक अपना एक अलग अलग इनका जो है प्रेडिक्शन वो नज़र आ रहा है कि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं, कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ कम दिखाई पड़ रही हैं। और ट्रैक के भी अभी लेकर के असमंजस है, अभी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सिस्टम पे सिस्टम बनने की संभावना है और कोई सिस्टम कमज़ोर तो कोई सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो अभी से कहना काफ़ी मुश्किल है कि कहाँ पर सिस्टम बनेगा, कहाँ पर जाने की उसकी संभावना है। लेकिन ये सिस्टम देख पाएंगे कोस्ट के आसपास पहुँच चुका है, कल पहुंच जाएगा और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश इसकी वजह से देखने को मिलेगी। बात करें GFS की तो ये देखिए आज 13 तारीख का क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर 13 तारीख की सर्कुलेशन जो है दिखाई पड़ा खत्म होगा। 14 तारीख के आसपास का क्षेत्र है, ये है 15 के आसपास का क्षेत्र। और ये बात करेंगे 16 तारीख के आसपास का क्षेत्र देखेंगे तो 16 के आसपास दिखाई पड़ रहा है कि ट्रफ जो है बनेगी। और 17 के आसपास देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट्स पे एक सर्कुलेशन रहेगा, लो प्रेशर एरिया कह सकते हैं 18 को भी। और 19 के आसपास ये उत्तरवर्ती हो जाएगा ट्रफ के साथ साथ मिल करके। 20 को भी पूर्वी राजस्थान के आसपास रहेगा, 21 के आसपास भी रहेगा और 22 के आसपास देखेंगे पूरी तरह से सिस्टम जो है फिर से नया बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है, देख पाएंगे। और स्ट्रॉन्ग सिस्टम यानी कि एक कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है बनने की संभावना GFS दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि ये जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के ये पूर्वी राजस्थान की ओर जाने की इसकी संभावना है। और दोनों सिस्टम जो है दिखा रहे हैं, दोनों जो मॉडल्स हैं वो इसके बारे में पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि
एक सिस्टम बनेगा और ये बनेगा लगभग मान के चलिए 22-23 के आसपास, और वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा और सेंट्रल पार्ट्स पे इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा कई इलाकों में, और मूसलाधार बारिश उस समय देखने को मिल सकती है। आज 13 है, कल के बाद से मानसून जो है वो और आगे बढ़ने की उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। मानसून और आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे देश के कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। सेंट्रल पार्ट्स में भी वर्षा बढ़ेगी और नॉर्दर्न पार्ट्स में भी वर्षा बढ़ेगी। यानी कि अगला जो 2 हफ्ता आने वाला है वो कई इलाकों में अच्छी बारिश लेकर के आएगा। हालांकि जब लो प्रेशर एरिया रहेगा तो वहाँ पर बाढ़ वाली वर्षा होगी। जहाँ पर लो प्रेशर एरिया का प्रभाव नहीं रहेगा वहाँ पर भी छिटपुट वर्षा 10 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर, कहीं कहीं पर हो सकता है कि 50-60 मिलीमीटर की भी बारिश हो जाए। लेकिन जहाँ पर लो प्रेशर एरिया गुजरेगा वहाँ पर 100 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर, यहाँ तक कि अब 300 मिलीमीटर की भी भारी से अति भारी वर्षा जो है वो आने की पूरी संभावना है। कई इलाकों में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मूसलाधार बारिश हो सकती है, रेनफॉल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लोगों को अब ध्यान देने योग्य बातें रहेंगी कि कई इलाकों में एक काफ़ी भयावह स्थिति बनने की संभावना है। मानसून इस बार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। जून के महीने में 3-4 सिस्टम बनने की संभावना है। कमज़ोर हो या सर्कुलेशन हो उसको लेकर के 3-4 सिस्टम बन सकते हैं, ऐसी पूरा संभावना दिखाई पड़ रही है। इस दौरान अगर क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स में अगर देखेंगे, देखिए बादल जो है किस तरह से बने हुए हैं। तो बादल जो है ये पूरब में देखेंगे, पूरब क्षेत्र में काफ़ी घने बादल हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स नज़र आ रहे होंगे। और तराई के बेल्ट में भी देखिए कुछ इलाकों में नेपाल के पहाड़ियों पे बादल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादल जो है वो बने पड़े हैं और अच्छे खासे बादलों का प्रभाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये देखिए गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र में देखिए कितना भयंकर बादल है, जैसे हमको बताए थे। हालांकि कमज़ोर हो चुके हैं लेकिन देखिए कितना बड़ा बादलों का फैलाव है। और ये बादल जो है यहाँ पर वर्षा के लिए जिम्मेदार बने हैं। ये देखिए भाई साहब कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर क्लाउडिंग है, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर बारिश हुई है और मूसलाधार वर्षा हुई है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी वर्षा हुई है। कई इलाकों में हम आपको बताए भी थे ये देखने को मिलेगा, लेकिन आपने कई लोगों का जो है मानना था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ये देखिए एक नया बादलों का यहाँ पर पैच बनना है उत्तर प्रदेश के ऊपर। हालांकि इसका मूवमेंट किधर है अभी इसके बारे में पता नहीं चल रहा है कोई खास। नीचे की तरफ ज़्यादा जो है ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ बहुत कम इसका मूवमेंट है। नेपाल की तरफ इसका ज़्यादा मूवमेंट है। नेपाल की पहाड़ियों पर मानसूनी हवाएँ यानी कि पहुँच रही हैं, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं। हालांकि ये बादल धीरे धीरे नीचे की तरफ जरूर आ रहे हैं लेकिन ये बहुत कमज़ोर हैं और आगे चल कर के ये कमज़ोर होते ही जाएंगे। इनका कोई खासा प्रभाव उत्तर प्रदेश वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। ये पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में भी कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और रात होते होते दोपहर के बाद से फिर एक बार यहाँ पर बादलों का बनना और बारिश होना फिर से स्टार्ट होगी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की काफ़ी प्रबल संभावना वो नज़र आ रही है। यानी कि कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाएगी और मूसलाधार बारिश से यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बस तैयार रहिए क्योंकि अब कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है और मानसून के भी अब आगे बढ़ने की संभावना प्रबल नज़र आ रही है। अगले 2 दिनों के दौरान मानसून काफ़ी इलाकों में आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ पर अब दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे वीडियोज़ में अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी, कितने देर चलेगी, कहाँ पर जल भराव होगा। लेकिन तराई की बेल्ट में भी अब वर्षा गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, मानसून जैसे हालात तो बनेंगे। हालांकि मानसून अभी आगे नहीं बढ़ रहा है लेकिन यह है कि मानसूनी हवाएं जरूर पहुँच रही हैं। कुछ इलाकों में बादलों का बनना भी स्टार्ट हो चुका है। बाकी जो भी होगा आपको आगे अपडेट कर देंगे।